और आखिरकार वो स्टूडेंट किसी को कुछ नहीं बताती और लगभग 2 साल बीत जाते हैं और एलिजाबेथ फिर से खेल में लौटने का फैसला करती है। वो फिर से काम पर होती है, एक डिमेंशिया मरीज की देखभाल कर रही होती है। ये मरीज जिद्दी है, दवाइयां लेने से मना कर रही है और तरह तरह की दिक्कतें कर रही है। तो एलिजाबेथ को फिर वही गुस्सा या शैतानी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और तभी वो टूट जाती है। वो उस महिला को इंसुलिन की ज्यादा मात्रा दे देती है और वो महिला मर जाती है। कुछ हफ्तों बाद वो फिर से ऐसा करती है। इस बार मरीज ने कुछ भी गलत नहीं किया होता, वो बस चुपचाप लेटी होती है और एलिजाबेथ को लगता है कि उसे मरना चाहिए। तो बाद में उस रात वो उसे इंसुलिन की बहुत बड़ी मात्रा इंजेक्ट कर देती है और बस उसकी भी मौत हो जाती है। इन सब के बीच एलिजाबेथ अपने काम को लेकर बहुत दबाव महसूस कर रही होती है। उसे लगता है कि इतने सारे मरीजों की जिम्मेदारी संभालना बहुत तनावपूर्ण है। तो इस तनाव से निपटने के लिए वो दर्द निवारक दवाइयों का सहारा लेती है। वो ये दवाइयां कहाँ से लाती है? वो उन्हें काम से चुराने लगती है, कभी दवा सप्लाई से, कभी अपने मरीजों से और कभी मरे हुए मरीजों से। लेकिन उसे दवाइयां मिल जाती हैं और वे उसे आराम देती हैं और उसकी शिफ्ट निकालने में मदद करती हैं। और लगभग 2 साल और बीत जाते हैं और अब साल 2013 है। एक बार फिर उसकी वही अजीब गुस्से वाली हालत और शैतानी आवाजें वापस आ जाती हैं और वो फिर से मारने का फैसला करती है। वो काम पर एक 90 साल की मरीज को कई बार इंसुलिन इंजेक्ट कर देती है। वो उसे इतनी ज्यादा इंसुलिन देती है कि उस मरीज को दौरा पड़ जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। ये मौत खासकर दौरे की वजह से एलिजाबेथ के लिए काफी डरावना अनुभव होता है और पहली बार उसे अपने किए पर सच में अपराध बोध महसूस होता है। तो वो अपने पादरी के घर जाती है क्योंकि शायद वो धार्मिक है। वो पादरी और उसकी पत्नी के साथ रसोई की मेज पर बैठकर बात करती है और फिर से अपना जुर्म कबूल करती है। वो कहती है, मैंने अभी अभी किसी को इंसुलिन से मार दिया। पादरी और उसकी पत्नी को यकीन नहीं होता कि वो सच बोल रही है या नहीं। तो पुलिस को रिपोर्ट करने की बजाय वे उसके लिए प्रार्थना करने का फैसला करते हैं और उससे कहते हैं कि अगर उसने फिर कभी किसी की हत्या की तो वे पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे। बस यही होता है। एलिजाबेथ वहां से चली जाती है और लगता है कि वे लोग सब भूल ही जाते हैं। लेकिन फिर 2014 में आखिरकार नर्सिंग होम उसे नौकरी से निकाल देता है, लेकिन मरीजों को मारने की वजह से नहीं। दरअसल उसका रिकॉर्ड था कि वो नशे में काम पर आती थी। उसे दवाइयों से जुड़ी गलतियों के लिए 4 बार सस्पेंड किया गया था और फिर वो एक मरीज को गलत दवा देते हुए पकड़ी गई। वो पूरी तरह से बिखरी हुई थी, तो जगह उसे निकाल देती है। लेकिन इससे एलिजाबेथ नहीं रुकती क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वही शैतानी आवाजें चल रही होती हैं।